राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सत्यदेव ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर
शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की, श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की, श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। वृंदावन धाम की, राधा दामोदर भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशातारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम। आज 9 तारीख है, बुधवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो आज कात्यायनी व्रत जो है वो शुरू हो रहा है। तो कात्यायनी व्रत ये ब्रज गोपिकाओं ने किया था। देखो, ये शिक्षा दी जाती है, भगवान ने भी कहा गीता में कि मेरी एक की भक्ति करो, किसी देवी देवता की शरण में नहीं जाना। तो ब्रज की गोपियां जो इतनी बड़ी महान भक्त थीं, उन्होंने माता कात्यायनी की भक्ति क्यों की, उनकी शरण में वो क्यों गई? उत्तर ये है, कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए हम लोग देवी देवताओं का सहयोग ले सकते हैं, जैसे गोपियों ने लिया। ना कि किसी भौतिक लाभ के लिए, कोई भौतिक लाभ के लिए। प्राय हम देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? भगवान गीता में बता रहे हैं इस बात को, कामस्त्य हिता ज्ञाना। जिन लोगों के मन में बड़ी कामनाएं हैं, उनका ज्ञान हरण हो जाता है। क्या कामना है? मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे सैर करने के लिए बढ़िया कार चाहिए, सर के ऊपर ट्रक चाहिए,
दुनिया भर की बातें हैं, तो ज्ञान हमारा हरण हो जाता है और हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान कह रहे हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जब भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो फिर देवी देवताओं की शरण में जब हम जाते हैं तो हमको हटाते क्यों नहीं भगवान उससे? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं तम तम नियमम आस्थाया प्राकृतिया नियता सोया। मैं उनकी भावना उन्हीं देवताओं में स्थापित कर देता हूं, उन्हीं देवताओं के प्रति मैं उनको श्रद्धा दे देता हूं। ऐसा क्यों किया भगवान ने? देखो, भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते। कोई देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, जाओ, पर साफ उन्होंने ये भी गीता में कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी एक की शरण में आना है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो हमें कृष्ण की शरण में जाना है। और ब्रज गोपिकाओं ने कात्यायनी व्रत आज से शुरू हो रहा है, कात्यायनी माता का व्रत किया, उनसे प्रार्थना की कि कृष्ण हमें पति रूप में मिले। देवी देवताओं की अगर सहायता लेते हैं कृष्ण प्राप्ति के लिए तो कोई हर्जा नहीं, पर देवी देवताओं के पास जाती है भौतिक इच्छाओं के लिए, वो ठीक नहीं। उससे हमारा ज्ञान हरण हो जाएगा। हमें तो केवल श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, कृष्ण के चरणों में समर्पण करना चाहिए, कृष्ण के प्रति जो है अपनी आस्था जागृत करनी चाहिए। इसके लिए भगवान ने ये कहा है माम एकम, मेरा एक, दूसरा कोई नहीं। माम एकम शरणम, मेरी एक। तो आज कात्यायनी माता का व्रत प्रारंभ होना गोपियों ने किया था। और जैसे देखो वर्णन आता है सीता माता जो लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है, जो राम जी की पत्नी, हम सब की माँ। तो वो उन्होंने जब पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण गुरु जी के लिए फूल चुन रहे थे, तो वहीं माता गौरी का मंदिर था, पार्वती माता का। तो माता भी गई थी वहां पर, सीता माता। उन्होंने जब राम जी को देखा तो आकर्षित हुए। वैसे वो तो उनकी ही पत्नी है, पर अभी लीला हो रही है। उन्होंने गौरी माता के आगे आगे प्रार्थना की है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गिरिराज हिमालय पर्वत की बेटी हैं पार्वती माता। तो माता मुझ पर कृपा करना। तो माता ने आशीर्वाद दी, सुनो सिया सत्य अशीष हमारी, सुफल होवे मनोकामना तिहारी। मेरी शीश ये है, हमारी काम मनोकामना सफल होगी। तो सीता माता ने भी गौरी माता को प्रार्थना की राम जी को पाने के लिए। तो हमें ये शिक्षा लेनी है, भौतिक इच्छाएं त्यागनी है। याद रखो, जब तक भौतिक इच्छा बनी नहीं तब तक भौतिक जगत में बार बार आना पड़ेगा। आना और जाना आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है। आना कैसे? मां के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके रहना पड़ेगा। मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होगा।
और ये मनुष्य तो भगवान ने जैसा घोषित किया है, दुखालय, दुखों का घर है। इसमें सुख की खोज करना ही मूर्खता है, इसमें सुख नहीं है। ये संसार ही दुखों का घर है। भगवान जैसे दुखों का घर घोषित कर रहे हैं, हम मूर्ख लोग उसमें से सुख खोज रहे हैं। ऐसा नहीं करना। बस संसार में केवल भगवान की खोज करनी है, केवल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करना है और उनसे प्रेम करना है, ताकि हम इतना प्रेम कृष्ण से कर लें, इतना मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा लें, ताकि अंते नारायण स्मृति, अंत में हमारी जीभा पर भगवान का नाम आए। अजामिल की कथा आपको पता है, बड़ा पापी था वो, एक वैश्या की ओर आकर्षित हो गया था। उसी वैश्या को घर ले आया, पत्नी चली गई घर छोड़ के। वो बेचारी सीधी सादी माता थी। उस उल्टा स्त्री के संग में अजामिल बड़ा पतित हो गया, बहुत पतित हो गया। उस वैश्या से कई बच्चे हुए, वृद्धावस्था तक भी बच्चे हो रहे थे। देव संयोग से कानकुब्ज का था, यूपी में कानकुब्ज जगह है, अजामिल वहां का था। तो वहां पर कानकुब्ज में जहाँ की अजामिल थे, संत मंडली आई। उन्होंने पूछा, भाई कोई भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसी मूर्ख ने मजाक कर दिया, कहते भक्त अजामिल के घर जाओ। अजामिल के घर आए संत, तो अजामिल शिकार खेलने गया था। तो वैश्या ने उनका स्वागत किया, बताया भाई मैं हमारे घर संत आए हैं। स्वागत किया और कहते रुकिए अभी मेरे पति आएंगे। तो इतनी देर में अजामिल आया, शिकार खेल के जानवरों को मार के लटका कर इधर लाया। जल्दी से वो बाहर मिली उसको वैश्या, कपड़े खुलाए उसको, दूसरे कपड़े बोल नहाओ जल्दी से, और तिलक लगा दिया, कंठी पहना दी, साधु जैसा बना दिया उसको, और कहा संतों को कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए, हमें दर्शन दिया। और क्या कहोगे? कल मैं कहूंगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है संतों को, आपको मेरे दर्शन हुए। चुप कर, कुछ नहीं बोलना तूने। आगे चुप करके बैठ गया। अजामिल ने प्रणाम किया, बैठ गया। और उसकी जो वैश्या पत्नी थी वो भी गर्भवती थी। संतों ने कहा तेरे घर पुत्र होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, अजामिल ने नारायण बेटे को, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, बस दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। मीरा को प्याला जहर ने
मीरा को प्याला जहर का राना ने पिला दिया। पावन कृष्ण के नाम ने अमृत बना दिया। हर रंग में हरि जलवागार है जान लीजिए। हर रंग में हरि जलवागार है जान। दिन 4 जिंदगी के अभी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। माना गरी मस्तान गुनागार है भारी। प्रभु लाखों पापी तारे क्यों देर मेरी बारी। बस एक बार मेरा दामन थाम लीजिए। बस एक बार मेरा दामन। दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख में हरि नाम लीजिए। देखो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है भागवत में दिया हुआ। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, अपने बेटे का नाम संतों ने नारायण रखा था। छोटा बेटा था वो। अजामिल कहता नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे साथ भोजन करो, नारायण नारायण पुकारा। तो उसी से उसका होता। अंत में जब यमदूत आए अजामिल को लेने को, देख के घबरा गया। जब घबरा गया तो उसी घबराहट में, अभी ध्यान उसका केंद्रित है यमदूतों पर, उसी घबराहट में उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण। जैसे बेटे को पुकारा तो नारायण भगवान ने अपने दूध भेज दिए। ये है अंत समय में भगवान के नाम लेने की शक्ति। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को विभव सिंधु से तारा था। इसलिए हमने जीवन भर में, जीवन जितना भी थोड़ा बहुत जीवन हमारा बचा है, ज्यादा ध्यान इसी बात पर देना है कि हमारी जीवा पर भगवान का नाम आए। चलते फिरते भी जैसे तैसे में नाम जपो, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम जपे हम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन काल में यही करना है हमने, जितना भी हो सके ये अभ्यास हो जाए हमको। एक हमने महात्मा देखे, बस भगवान का नाम लेना, उसी के माध्यम से बात भी करनी हो, राम 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 राम, भगवान का नाम ले रहे हर समय, ऐसा अभ्यास। नहीं तो अंत समय में नाम लेना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है, आखिरी समय में कफ पित्त बात यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे कर्म सब सामने आ जाते हैं। जो जीवन काल में हमने पापड़ बेले हैं, जीवन काल में जो सीधे काम किए हैं, वो सब सामने आ जाते हैं। उस हालत में उन्हीं का
चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। तो जीवन काल में अभ्यास करना है, आखिरी समय कभी भी आ सकता है, वो आ जाए तो हम भगवान का नाम ले रहे हो बस, फिर वो जीवन की सफलता है, उसमें हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो राधा दामोदर भगवान की। कल का दामोदर मास समाप्त हो चुका है और कुछ हम दामोदर भगवान की लीलाएं पढ़ रहे थे, तो उनको हम खत्म करते हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी गोपियों के भाव में विभावित होकर अपने बाह्य स्वरूप को भूल गए। अत्यंत झुंझलाते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के लिए शौरी शब्द का प्रयोग किया कि तुम क्षत्रियों के समान कठोर हो, गोप वंश के कोमल हृदय वाले नहीं हो, नहीं तो हम सब गोपियों को छोड़कर नहीं जाते। गोपियों के मध्य श्री कृष्ण अपने असमोर्धम रूप में समस्त शोभा को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। गोपियां पूर्ण रूप से श्री कृष्ण प्रेम से लबालब हैं। भगवान के सौंदर्य का निखार उनके परिकरों के हृदय सिद्ध प्रेम के कारण होता है। परिकर जितने श्रेष्ठ होंगे, उनकी रूप माधुरी का प्रकाश भी उतना ही अधिक होगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। चकास गोपी परिषद्र तो अर्वित अर्चित स्थिर लोके लक्ष्य भयो त्रिलोके लक्ष्यम ये पदम वसुरधा तथा। 10वें स्कंद का ये श्लोक है, 32वें अध्याय का 41वां श्लोक। सहस्र सहस्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। तीनों लोकों में कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास मात्र है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। श्री नारायण में भी सौंदर्य है। उस रूप से आकर्षित होकर लक्ष्मी दिन रात उनकी श्री चरण सेवा में लगी रहती है, किंतु हृदय में श्री कृष्ण माधुरी का स्मरण होते हुए ही श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखने की लालसा होती है। सोचती हैं रास में तो प्रवेश नहीं मिलेगा, दूर से ही रास लीला का दर्शन करूंगी। देखो गोपियों का इतना भाव, ऊंचा भाव है, लक्ष्मी जी का भी वो भाव नहीं। जैसे यहाँ लक्ष्मी जी कह रही हैं कि रास लीला में तो मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, तो मैं दूर से ही रास लीला का दर्शन करूंगी। रास लीला जो भगवान की है,
सबसे उत्तम लीला है, बहुत उत्तम। महादेव जी को रासलीला बड़ी अच्छी लगती है। एक महाराष्ट्र गुजरात में संत हुए हैं, क्या नाम था उनका, है नरसिंह वगैरह। नरसिंह मेहता जो थे वो, उनका भाई था, वो राज दरबार में उसकी नौकरी थी। उसकी जो पत्नी थी, भाई की पत्नी, बड़ी छठी फूकी हुई थी। एक दिन नरसिंह जी आए बाहर से थके हुए, गर्मियों के दिन थे। कहा भाभी पानी पिलाना, पानी पिलाना। खुद नहीं पी सकता, बड़ा काम करके आया। ऐसे कड़वे वचन कहे, वो बेचारे उठ के चले गए नरसिंह मेहता घर से, जंगल में चले गए। वहां टूटा हुआ शिवाला था, शिवलिंग था वहां पर। शिवलिंग को पकड़कर वहां पर 7 दिन तक वहीं पड़े रहे। 7 दिन के बाद महादेव सोचते हैं, कोई किसी के द्वार में एक दिन जाता है तो वो उसका ध्यान करता है, ये 7 दिन मेरे द्वार पर पड़ा हुआ है। शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहिए तुमको, क्या वर चाहिए, बोलो, कि जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे दे दो। तो शंकर भगवान कहते हैं भाई मुझे तो रासलीला अच्छी लगती है भगवान की, कहते उसी के दर्शन करा दो। पर एक बात है, तुम्हें वहां जाने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। कहते मान जाऊंगा। नरसिंह जी भी गोपी बन गए और महादेव भी गोपी बनकर रासलीला में पहुंच गए। कहां, गौलोक धाम में। रासलीला के जब दर्शन किए तो बड़ा आनंद। तो भगवान ने देखा आज शंकर भगवान एक कोई नई गोपी को लाए। रासलीला का थोड़ा विराम हुआ तो भगवान कहते हैं अभी आओ जाओ। तो तब नरसिंह कहते हैं प्रभु वहां जाकर क्या करना, वहां है क्या, मुझे यहीं अपने चरणों में रहने दो। तब भगवान ने कहा देखो कि जब या मुझे याद करोगे मैं आऊँ, वहीं आ जाऊंगा, अब जाओ। नरसिंह जी बहुत बड़े भक्त बन गए भगवान के। नरसिंह मेहता जो हैं जब राग केदार गाते थे तो भगवान के गले में बड़ी माला टूट जाती थी। नरसिंह जी की बड़ी जय जयकार होती थी। कुछ पखंडी ब्राह्मण थे उस समय, नरसिंह जी भी ब्राह्मण थे, मेहता ब्राह्मण थे, वो पखंडी ब्राह्मण थे। उन्होंने राजा को शिकायत की, देखो ये सब पखंडी है, कच्चे सूत के धागे की माला परोते हैं, वो टूट जाती है तो लोग इसकी। उन्होंने क्या किया, रेशमी धागे में माला बनाई भगवान की और भगवान के गले में पहनाई और कहा अब देखते हैं ये माला कैसे टूटती है। तो एक बार नरसिंह जी, इससे पहले की थोड़ी सी कथा, नरसिंह जी के घर में कुछ संत आए, गरीब थे बेचारे नरसिंह मेहता भी। तो सेठ के पास गए, सेठ जी कुछ पैसे उधार दो, संत आए, कुछ गिरवी रख। क्या रखो गिरवी, तो ये केदार राग गाता है, इसी को गिरवी रख दे, जब तक पैसे नहीं चुकाएगा ये नहीं गाएगा। कहता ठीक है। केदार राग लिख के दे दिया, मैं नहीं गाऊंगा। पैसे लिए, संतों की सेवा की, संत आशीर्वाद दे के चले गए। तो अभी राजा की जो माँ थी उसने कहा राजा को, देखो बेटा मूर्ख लोग तुम्हें शिकायत कर रहे हैं, इनकी बात में मत, भक्तों की परीक्षा ले लेनी। लेकिन राजा ने अपने माँ की बात नहीं सुनी, ब्राह्मणों की बातों में आ गए। नरसिंह मेहता जी को बुलाया गया।
गाओ, देखते हैं कैसे माला टूटती है आज। अभी वो केदार राग नहीं गा रहे, वो गिर भी रखा हुआ है। तो नरसिंह जी कहते अच्छा प्रभु, अगर आपकी इच्छा है मेरी बेइज्जती करवाना तो ठीक है। तो भगवान थोड़ा ऐसा कर सकते हैं। जट भगवान ने नरसिंह जी का रूप बनाया और सेठ के घर में चले गए। सेठ के घर में जब आते जाते थे पहले भी, तो सेठानी कहती थी, सेठानी भक्त थी। सेठ के नोटों के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन सेठानी भक्त थी। सेठानी एक दिन कहती है नरसिंह जी को, मेहता जी मुझे भी दर्शन कराना भगवान के। अच्छा, अभी भगवान ने नरसिंह मेहता जी का रूप बनाया, भगवान है, और गए वही दरवाजा खटखड़ाया। सेठानी ने खोला कि ये मैं लाया हूँ, जो लिख के दिया था प्रनोट, लो पैसे लो, प्रनोट मुझे वापस दो ताकि मैं केदार राग गा सकूं। तो सेठ जी की पत्नी कहा तो उसको भगवान के दर्शन में, साक्षात भगवान नरसिंह के रूप में। सेठ जो नोटों के चक्कर में था, थोड़ा लेटा हुआ था। सेठानी बोला मेहता जी आए हैं, तो ऐसा कह रहे हैं, कहते पैसे लो और वो जो नोट है वो वापस दो। सेठ सोए, कहते वो उसमें पढ़ा, ले ले, इतने पैसे ले लिए वो दे दे। सेठ के भाग्य में दर्शन नहीं थे भगवान के। जो नोटों के चक्कर में रहता है उसको क्या भगवान दर्शन देंगे। तो क्या हुआ, उन पर नोट लाके भगवान ने नरसिंह जी की गोद में डाल दिया। देखा हुआ गया, समझ गए। फिर जब उन्होंने पहले दूसरे राग गाए तो माला भगवान की नहीं टूटी। फिर जब केदार राग गाया उन्होंने भगवान के सामने, माला टूटने की आती भगवान के गले से निकली और उठती हुई आई, नरसिंह जी के गले में पड़ गई। सबको इतने जूते पड़े उनके सर पर। और राज ने आके क्षमा मांगी, इन दुष्टों ने मेरे को कहा था, मैंने आपकी परीक्षा ली, मेरी माँ ने मुझे मना किया था। तो देखो कि भगवान जो है भक्तों के बस में रहते हैं। लक्ष्मी माता भी जो है रासलीला के और नरसिंह मेहता जी भगवान की रासलीला के दर्शन करके आए थे गौलोक धाम में शंकर भगवान के साथ। नरसिंह मेहता जी ने गुजरात में भक्ति का बड़ा प्रचार किया। वो वैष्णव थे, उन्होंने वैष्णव के बारे में बताया कि वैष्णव कौन है। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव पहले शब्द क्या कि जब वैष्णव वो है दूसरों को दुखी नहीं देख सकता। वैष्णव के बारे में कहा कि पर दुख दुखी, वैष्णव दूसरों को दुखी देख के दुखी हो जाता है। हम सब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुण हमारे अंदर नहीं है, पर इनको लाना है, गुणों को लाना है। नरसिंह मेहता जी ने वैष्णव की परिभाषा बताई है। वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। पर दुखे
सकल लोक मां सबने बंदे, सकल लोक मां निंदा न करे कहनी रे, निंदा न करे बाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तनी रे, धन धन वैष्णव जन तो तने रे कहीं जे पीड़ पराई जाने रे, समदृष्टि ते तृष्णा रहित से, समदृष्टि पर स्त्री जन मात रे, पर जीविया थके असत्य नी बोले, पर धन नभ जले हाथ रे, पर धन नभ वैष्णव जन तो तने रे कहीं जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, दृढ़ कृष्ण नाम सु ताड़ी लागी, सकल तीर्थ बिन तन मारे, सकल तीर्थ वैष्णव जन तो तने रे कहीं जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव मन लोभीन कटप कपड़ रही छे, मन लोभीन कपट रही, मन लोभीन कपट रहित छे, मन काम क्रोध निर्वाया रे, मने नरसिंह जना दर्शन करता, मने कूड़ अक्योतर तारे अरे, कूड़ वैष्णव जन तो तने रे कहीं जे पीड़ पराई
जान रे। बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। तो वैष्णव की परिभाषा नरसिंह मेहता जी बता रहे हैं। कहते हैं वैष्णव जन तो तैने रखई, उसको वैष्णव कह सकते हैं ये पीड़ पर आई, जो दूसरों के दुखों को जानता है। देखो हम सबका बड़ा दुख क्या है, ये शरीरों का परिवर्तन, आवागमन, जन्म मन का चक्कर, ये सबसे बड़ा दुख है। इसी दुख को समाप्त करने के लिए ये नर्तन हमको मिला है, पर हम ये ना करके इस नर्तन के भोग विलास में पड़ जाते हैं और समय हमारा व्यर्थ में चला जाता है। तो पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने, अर्थात किसी के दुख में कुछ सहयोग करते हैं अगर वैष्णव, तो मन में अभिमान नहीं लाते। अब जैसे एक वैष्णव आत्मा बनने का, और मैंने ये किया था उसके लिए, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये अपेक्षा हो गई। उपकार किया किसी का, बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो यहां पर बताया जा रहा। सकल लोक में सबने बंदे, सबका सम्मान करते हैं, हमें भी वैष्णवों को सबका सम्मान करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया कि चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी आत्मा है, उसका संबंध भी परमात्मा से है। निंदा ना करे कहनी रे, किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा के बारे में प्रभुपाद समझाते हैं कि जगह निंदा क्या चीज है। अगर कोई शरीफ आदमी है तो आप उसको चोर कहते हैं, ये निंदा है। पर अगर कोई बदमाश है, उसको अगर आप बदमाश कहते हैं, वो निंदा नहीं है। चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, साध को चोर कहना निंदा है। इसलिए कहा है बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की न करो। भगवान का कोई अंत नहीं है, वो बेअंत है। भगवान बेअंत है। बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की ना करो। किसी की निंदा और चर्चा मत करो। तो वही हम बता रहे हैं कि सबका सम्मान करते हैं वैष्णव, और किसी की निंदा चर्चा नहीं करते। वाच काच मन निश्चल राखे, उनकी जीवा, उनका शरीर शुद्ध है। नरसिंह जी कहते हैं धन धन जननी तैनी, ऐसे वैष्णव की जो मां है वो धन है। मां के माध्यम से ही भी हम संसार में आते हैं, जन्म देती है मां। पर मां जो है जननी जने तो भक्त जन, मां जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो याद आता जा शूर, किसी दानी को जन्म दे। ऐसा भी नहीं कर सकती किसी शूरवीर को जन्म दे। तीनों में से किसी को जन्म नहीं दे सकती, भक्त भी नहीं, दाता भी नहीं, शूरवीर भी नहीं। नहीं तो जननी बांझ रहे। बांझ मतलब कोई जन्म नहीं देने वाली हो, बस क्यों खुवावे नूर। एक जननी हुई महारानी मंदालसा। महारानी मंदालसा की कहते 7 पुत्र थे। 6 पुत्रों को माता ने, जब पुत्र 7 वर्ष का होता, उसके कान में एक मंत्र फूकती थी माता। क्या? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी
संसार माया परिवर्जतोषी, संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, मंदाल साहब आज्ञा मुवाच पुत्र। शुद्ध बनो, बुद्धिमान बनो। ये संसार क्या है? संसार सपना, ये सपना है। ये मोह रूपी निद्रा को छोड़ दो, भगवत प्राप्ति। 7 साल के बच्चे को वन में भेज देती थी माता। 6 जब भेज दिए उन्होंने, 7वें को भेजने लगे तो राजा कहते हैं देवी इसको भेज दोगी तो मैं राज्य किसको सौंपूंगा, मैंने भी तो वन में जाना है। तो 7वें पुत्र को नहीं भेजा था। ऐसी थी महारानी मंदालता। ऐसी माताएं होनी चाहिए जो बच्चों को मुक्ति दिलाएं, भगवान से मिलाएं। नहीं तो क्या ऐसे कुत्ते बिल्लियां पैदा करके कोई जीवन तोड़ा है, नरक का द्वार है। फिर मन समदृष्टि, भक्त सब पर एक समान दृष्टि रखते हैं। ये मेरा, ये है, ये मेरा नहीं, ये नहीं। भक्त ऐसा नहीं करते। ऐसा करना अपराध हो जाता है, ये भक्ति के विरुद्ध है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, मन में कोई तृष्णा इच्छा कोई नहीं उनके। पर स्त्री, और क्या उनके लिए? पर स्त्री जिन्हें मात्र, दूसरों की स्त्री उनके लिए मां के समान है। पर स्त्री जिन्हें मातरे, जीविया तक की असत्य न बोले, कभी भी जीवा से झूठ नहीं बोलते। पर धन नब जाले हाथ रे, दूसरों के धन पर कोई वो दृष्टि नहीं रखते। ये वैष्णव के गुण बता रहे हैं नरसिंह जी महाराज। मोह माया व्यापे ही नहीं जेने, उन्हें मोह माया का कोई असर नहीं है। दृढ़ वैराग्य जिना मन माने, मन में वैराग है, मन में कोई मोह, दिन वैराग्य जिना मन माने। कृष्ण नाम सु ताड़ी लग, भगवान के नाम बस ताड़ी लग गई है, ध्यान लग गया है। सकल तीर्थ जिना तन मारे, ऐसे जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके शरीर में सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थ उनमें वास करते हैं। आखिर में नरसिंह जी कहते हैं मन लोभी ने कपट रही चे, मन में लालच नहीं और कपट नहीं। काम क्रोध निर्वायर, काम भी नहीं क्रोध भी नहीं। मने नसियों जिन्हें दर्शन करता कुड़ अक्योतर तारे आरे। ऐसे वैष्णव की दर्शन जब कर लेते हैं तो 71 कुलों का उद्धार हो जाता है। तो याद रखो, ये वैष्णव धर्म कब शुरू हुआ था? किसी को पता है? हाथ खड़ा करके बोलना नहीं। वैष्णव धर्म कब शुरू हुआ था? किसी को नहीं पता? सनातन धर्म कब शुरू हुआ था? वैष्णव धर्म जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, जो लोग जन्म लेंगे, क्या करना उनको, यहाँ किस लिए आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, उनके मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म बनाया। वैष्णव धर्म भगवान विष्णु के द्वारा बनाया हुआ वैष्णव धर्म सृष्टि की रचना से बना था। बाकी मत मतांतर बाद में आ गए। वैष्णव धर्म अनादि पुरातन है। तो मन में लालच नहीं, कपट नहीं, काम क्रोध से मुक्ति है। और ऐसे वैष्णव के दर्शन करने से 71 कुलों का उद्धार होता है। तो ये जो नादी वैष्णव धर्म है, यही सभी का है। इसी के अंतर्गत रहने से, इसी के अनुसार चलने से हमारा जो बार बार जन्म और मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे
बहु दुस्तारे। कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़मते। ये शंकर वाक्य है। शंकर भगवान कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो अभी तुम मूर्ख, कृपा ही पारे पाही मुरारे। भगवान मुरारी जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, उनकी कृपा को ले ले। कृपा ही पारे पाही मुरारे। मुरारी भगवान जो है, उनकी कृपा को तो ले ले, तेरा जन्मन का चक्कर समाप्त हो जाएगा। तो हम सब ने मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को लेना है। तो मुरारी श्री कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? उनका भजन करने से, उनकी भक्ति करने से, उनकी शरण में जाने से। उनकी शरण में जाने से क्या क्या करना है हमने? दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। ये दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी आपके हाथ में है। प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान करो। तो हमें भगवान की शरण में जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। एक बात याद रखो, जैसे बच्चे में बचपना है ना, तो माँ बाप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए। बचपना है, उसको खेल कूद अच्छी लगती है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है, हमें भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। ये अविद्या के कारण है, अज्ञानता के कारण है। लेकिन बुद्धि से काम लेना है, हमें भक्ति में मन को लगाना है। भक्ति में मन लगता नहीं, मन तो दूसरी और कई जगह लगा है। पर इसको बार बार भक्ति में लगाने से जो है धीरे धीरे ये लग जाएगा। और एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ये बाहर कौन बातें कर रहा है? ये जो मन है, इसकी तुलना एक पशु के साथ की है। एक आदमी के पास 10 पशु हैं, गाय बैल। तो एक और नया पशु खरीद के लाता है वो।
वो जो जगह है उस पशु के लिए नई है, तो एक ही जगह मालिक उसको बांध देता है। दूसरी दिन चरने के लिए जब खोले जाते हैं पशु, ये नया पशु इधर उधर भागता है, मालिक कान से पकड़कर उसको जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहां उसको बांध देता है। 10-15 दिन वो इधर उधर भागता है, फिर उसको पता लगता है मेरी जगह यही है। इसी प्रकार ये मन पशु है, ये बार बार इधर उधर भागेगा, लेकिन इसको कान से पकड़कर भगवान के चरणों में लगाना है। तेरी जगह ये है मूर्ख मन। तो आज 9 तारीख है, आज ये शब्द प्रभुपाद जी ने उन 9 तारीख को वृंदावन में कही थे 1972 को, पर दिन आज का ही था। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है, कुछ पाने के लिए हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है, जो उसके पास नहीं है, जो नहीं है उसको वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और वह उसके लिए शोकग्रस्त है। तो उसको शोक है उसका, जो उसने खो दिया है उसके लिए वो शोकग्रस्त है, उसके लिए शोकग्रस्त है जो उसने खो दिया है। किंतु जब वह समझ जाता है ना तो मेरे पास कुछ प्राप्त करने के लिए है और ना ही कुछ खोने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करना है, कोई बता सकता है क्या प्राप्त करना है? भगवान के अलावा है कुछ प्राप्त करने लायक? कुछ भी नहीं। तो क्या खो दी हमने? को भौतिक चीजें खो दी। जब प्रभुपाद कहते हैं जब वह समझ जाता है ना तो मेरे पास कुछ प्राप्त करने के लिए है और ना ही कुछ खोने के लिए, मुझे इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। याद रखो, इस संसार से कुछ भी लेना देना हमने नहीं है। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये संसार हमारा घर नहीं है, और इसमें हमें कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहां से हैं ही नहीं, इस संसार से हम हैं ही नहीं, तो फिर कुछ ना किए बिना भी नहीं हम रह सकते। एक खाली दिमाग भूत का कारखाना बन जाता है। फिर क्या करना है? जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है। कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण का प्रचार करना है, कृष्ण प्रसाद खाना है, बस जो कुछ भगवान के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। तो संसार से कुछ लेना देना नहीं है, तो वह ब्रह्मभूत बन जाता, कहलाता है। वह ब्रह्म साक्षात्कार है, वह ब्रह्मभूत। इसकी परिभाषा भगवान ने गीता में बताई है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जो ब्रह्मभूत है, संसार से लेने देने के चक्कर से ऊपर उठ गया, वो भगवान के चरणों में लगा है, मनुष्य का भगवान के चरणों में लगा है। ना सोचती ना कांक्षती, ना कोई चिंता करता है, ना किसी चीज की इच्छा करता है। समा सर्वेषु भूतेषु, सबको वह एक समान समझता है, सबका सम्मान करता है। मद भक्ति लभते परम, ऐसे भक्ति को मेरी भक्ति मिलती है। तो याद रखो, भक्ति पानी है और धाम को जाना है, यही संदेश है। ठीक है? समझाया सबको? नहीं तेरे को समझाया?
क्या समझाया? याद रहा उसको पूरा? शाबाश। माँ ट्रेनिंग दे दी है ना, माँ बच्चे की पहली गुरु है। अच्छी माँ मिली इसको वक्त शुरू से। माँ तो शुरू से ये गौलोक धाम की। आज कहाँ से आया तुम? गौलोक धाम से आया ये। कब आया? पाप पुण्य द्वादशी को आया। अच्छा, बहुत अच्छी, शाबाश। तो क्या लीला हो रही थी भगवान की? गौचारण तो पहले भी हो रहा था। क्या? कल ब्रह्मांड लीला हो रही थी, आज गौचारण लीला। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, भगवान का नाम लेता थी, अच्छी बात है ना। तो इस संसार से कुछ ना लेना देना, भगवान को पाना है, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बोलो पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। महाराज की। कौन है? अंकित नायक जी, गोवा से। श्री गुरु महाराज जी के श्री कोमल चरण कमलों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, मैंने और मेरी पत्नी सिमल नायक ने, हम दोनों ने भीष्म पंचक का संकल्प किया था। 3 दिन निर्जल और 2 दिन जल पर। ये हमें आपके अच्छे स्वस्थ के लिए रखा था। हे भगवान। आज वह आपकी ही दिव्य ऊर्जा से और कृपा से सफल हो पाया है। वैसे तो हमारी कुछ भी योग्यता नहीं कि हम महाराज जी आपको कुछ दे पाएँ। महाराज जी, आपके 47वें संन्यास दीक्षा के लिए हमारी ये छोटी सी ऑफरिंग आपके श्री चरण कमलों में, ये हम महाराज जी आपको अर्पण करते हैं। श्री गुरु महाराज जी, आज मेरा अंकित नायक का जन्मदिन है। आपके इस पतित बालक को आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा भक्त बन पाऊं और निष्काम सेवा कर पाऊं और आपके बताए हुए दिव्य शिक्षा के पद चिन्हों पर चल पाऊं। लड्डू का इंतज़ाम कर दिया है। लड्डू का इंतज़ाम कर दिया है। हो गया? हो गया है जी। तेरे को पता है? जी। लड्डू तो है नहीं फिर। अब वही तो प्रसाद आएगा तभी। महाराज जी, आपके लिए और आपके प्यारे भक्तों के लिए, आपका पतित बेटा अंकित नायक। अंकित जी, आपने हमारे लिए इतना कष्ट किया। आपने और आपकी धर्मपत्नी ने बहुत कष्ट किया। आपने भीष्म पंचक रखे, 3 दिन निर्जल, 2 दिन पानी, बड़ा कष्ट उठाया। उसके लिए धन्यवाद। और आज आपका जन्मदिन है, हमारी शुभकामनाएं। और लड्डुओं का इंतज़ाम भी पहले ही कर दिया आपने। इससे पहले मैं बोलूं तो आपके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक माता बोलेगी आपके बारे में, बोलो। अरे बोलने के लिए बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार आए, बार बार आए। आप जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। आप जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू अंकित जी। हरि बोल। हरे कृष्णा टू, हरे कृष्णा टू, हरे कृष्णा। अंकित जी आपको हरे अंकित जी, आपने सबको खुश कर दिया आज। जयेश राहुल जी, गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। मैंने पूरा कार्तिक मास में व्रत रखा था, सिर्फ दिन में एक बार भोजन करके, और लास्ट 5 दिन भीष्म पंचक का भी व्रत रखा था। हे भगवान, अभी बड़े कठिन, गोवा में बड़े कठिन परिश्रम करते हैं।
सिर्फ पंचगव्य ग्रहण करके। अच्छा, तो ये दोनों व्रत का अगर मुझे भगवान की इच्छा से कोई फल प्राप्त हुआ होगा तो मैं ये दोनों आवाज व्रत नहीं आ रही किसकी? इस बड़े में। तो मैं ये दोनों व्रत का फल आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ आपकी हेल्थ के लिए, और आप हमेशा साथ रहें। आप आशीर्वाद कीजिए गुरु महाराज जी कि मैं आपके चरणों में मेरी भक्ति ऐसे ही समर्पित करता रहूं। आपका पतित बालक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गुहा के भक्त लोग, गुहा की अच्छी आत्मा मेरे पर इतना कर्जा चढ़ा रहे हैं, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। तो कृष्ण आप सब पर, प्रभुपाद आप सब पर, राधा रानी आप सब पर, गौरनीता आप सब पर कृपा करें और आप सभी शुद्ध भक्त बनो और पूरी गोवा को भक्त बना दो। शंकरी माता नोएडा से। शंकरी माता चली गई। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में। गुरुदेव, जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियों जो काम कर रही होती थी वो छोड़ करके आ जाती थी। गोपियों का भगवान के प्रति संपर्क की तुलना तो नहीं कर सकते, पर क्या भगवान भी अपने बल से उनको बुलाते थे, इसलिए कोई उनको रोक भी नहीं पाता था। क्या इसमें गोपियों का भाव और भगवान की तरफ से भी शक्ति मिलती थी उनको? अगर कुछ गलत पूछा तो क्षमा कीजिए गुरुदेव। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कहाँ से आई है? नोएडा। नोएडा से। कौन? शंकरी माता। हाँ, शंकरी ऐसा है, जब हम भक्ति करते हैं ना तो स्वतः ही सारे सद्गुण आ जाते हैं भगवान की कृपा से। कृष्ण की भक्ति करने से, जैसे कि वो आरती गाते हैं ना, हरि न जन हरि जेवा, हरि न जन हरि जे, आनंद मंगल करूं शुभ आरती, आनंद आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, हरि गुरु संत कहे प्रीतम तमे ओढ़को इंदाने, हरि ना जन हरि जेवा, हरि ना जन हरि जे, हरि ना जन हरि जेवा, हरि ना जन हरि जे। वो जब भक्ति करते हैं तो भगवान की शक्ति आ जाती है। समझाई शंकरी माता तेरे को? नहीं। और कोई प्रश्न तो नहीं? वसुधा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपने मुझे वृंदावन धाम आने का आशीर्वाद दिया था, पर मेरे पिताजी धाम जाने के लिए नहीं मान रहे। मैंने उन्हें बहुत मनाया। गुरु महाराज जी, मुझे आपके दर्शन की बहुत अभिलाषा है। प्लीज़ ब्लेस मी गुरु महाराज। मैं बहुत प्रार्थना कर रही और रो रही हूँ धाम आने को, पर मेरी कोई नहीं सुन रहा। गुरु महाराज, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी पतित बेटी वसुधा देवी दासी। वसुधा देवी ऐसा है कि ऐसा जब हम जुदाई में जो सिमरन होता है ना, वो बड़ा इंटेंस बताया है। तो बेटी अभी नहीं पिताजी आज्ञा देते तो क्या कर सकती हो तुम? वहीं रह के सिमरन करो, भक्ति करो और प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में। तुम्हारे पिताजी को सद्बुद्धि दें,
और हमारी बेटी को वृंदावन आने की अनुमति दे। हरे कृष्ण। राधा शक्ति माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज कनाडा में हम गुरु पूरब सेलिब्रेट कर रहे हैं। कृपया हमें भगवान के प्योर डिवोटी बनने का आशीर्वाद दें। हमारी शुभकामनाएं साथ में है। आप दोनों मिल गए वहाँ पर? नहीं, अभी शायद वो पहुँचे नहीं। अच्छा, वो अभी तक रास्ते में ही है वो? अच्छा, ठीक। शुभकामनाएं राधा शक्ति तुम्हारे लिए। गायत्री सोनी माता नागपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। गुरुदेव, मुझ पतित को अपनी शिष्या स्वीकार कर मुझे भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव, मुझे वृंदावन धाम आने का आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव, आपके दर्शन की अभिलाषी हूँ। गुरुदेव, मैं श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में आपके अच्छे स्वस्थ की प्रार्थना करती हूँ। मुझ पापी अधम को डांट लगाइए। गुरुदेव, मुझे किसी की बात सुनने की आदत नहीं है, बहुत हठी और ज़िद्दी हूँ। गुरुदेव, लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ खुद में बहुत परिवर्तन होता देखा है। आपके लेक्चर और भजन ही मेरे जीवन का आधार हैं। गुरुदेव, और मेरे आसपास के सभी ने भी मुझ में परिवर्तन देखा है। मुझ पतित पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। गुरुदेव, जय प्रभुपाद जी, जय गुरुदेव। हमारी शुभकामनाएं। आज जन्मदिन भी है उसका, तो जन्मदिन का लड्डू शड्डू फिर कहाँ? लड्डू नहीं इसने भेजे। क्या नाम है इसका? गायत्री सोनी। तो गायत्री सोनी, लड्डू शड्डू के बगैर ही हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, कोई बात नहीं। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। खूब भजन भक्ति करो, जीवन को सफल करो। भाग्यश्री माता मॉरिशस से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज़ गिव अस द परमिशन टू गो टू रीयूनियन आइलैंड ऑन अ प्रीचिंग टूर फॉर द प्लेजर ऑफ शिला प्रभुपाद। थैंक यू गुरु महाराज जी। शुभकामनाएं रीयूनियन में। मैंने सुना कि रीयूनियन कौन सी एक जगह है उधर, वहाँ पर वो जादू टूना बहुत होता है। वो तो मेडागास्कर। हाँ, रीयूनियन में भाग्यश्री कोई जादू टूना तो नहीं होता ना? वैसे मॉरिशस में भी जादू टूना है जब हैं, तो ठीक है, जाओ प्रचार करो, सतर्क रहना भाग्यश्री माता। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ति माता जी की तरफ से समोसे का प्रसाद है। वेरी गुड। तो उनका, उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है। हारमोनियम उठाओ तो प्रसाद। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, हे गिरधर तेरी
आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी राधे। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। गुरु महाराज की जय। तो समोसे उनकी तरफ से, और जो उन्होंने बोला लड्डू भेज दिए, उन्होंने कौन से कहाँ भेजे हैं? यही हैं?